हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, विमाएँ। हमने लास्ट क्लास में मात्रक कवर किए थे, व्युत्पन्न मात्रक कवर किए थे, ठीक है, व्युत्पन्न राशियाँ कवर की थी। उससे आगे एक चीज़ आती है विमा। 11th क्लास में हम विमा लिखना सीखते हैं। तो हम 11th 12th, अब देखना कोई भी हम चैप्टर करेंगे ना, उसमें ये नाम जरूर आएगा, विमा क्या होती है या विमा कैसे ज्ञात करते हैं ना। किसी कोई भौतिक राशि हमें दे दी होगी, उसकी हम विमा कैसे लिखेंगे, तो हमें कोई ना कोई चैप्टर में देखने को मिलेगी। और आगे जैसे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे फर्स्ट ग्रेड वगैरह फिजिक्स से एग्जाम देते हो, तो वहाँ पे विमा का कोई ना कोई क्वेश्चन हमें मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक विमा। देखिए स्टूडेंट, हमने 7 राशियाँ पढ़ी थी। कौन सी पद्धति में? बिल्कुल सही, एसआई पद्धति में। तो अब देखिए, इसमें जो मूल मात्रक थे, उन्हीं मूल मात्रकों को एम, एल, टी, आगे और भी आएंगे जैसे ए, के, है ना, ये क्या है मैं भी बताती हूँ। इनके पदों में या इनकी घातों के रूप में हम व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। सिंपल, यहाँ पर एम क्या है? देखिए, एम है द्रव्यमान, एल है यहाँ पर लेंथ, टी है यहाँ पर समय, ए विद्युत धारा एम्पियर, ठीक है, के केल्विन या ताप, ठीक है। इनके पदों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? विमा कहलाता है। तो आप यहाँ डेफिनेशन नोट कर सकते हैं कि देखिए कि भौतिक राशि को, ठीक है, भौतिक राशि को MLT के पदों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? विमा कहलाता है। अब सिंपल आप इसको इस तरीके से देखिए, जैसे मैंने लंबाई ली, ठीक है, मैंने लंबाई ली, लंबाई को मैंने क्या लिख दिया? L लिख दिया, ठीक है। लंबाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब हमें पता होता है 1 होता है, ठीक है। अगर हमें सिंपल एक नंबर दे दिया जाए तो वो 1 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ लंबाई की पावर 2 हो तो विमा क्या हो जाएगी? L2, है ना। इस तरीके से हम विमा लिखेंगे, ठीक है। हम सिंपल तरीके से चलेंगे, इजी विमाएं हम आज कवर कर लेंगे, और बाकी जैसे जैसे हमारा चैप्टर आएगा वैसे वैसे हम बाकियों को कवर करते जाएंगे। अब सिंपल देखिए, विमाओं को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग लिखी जाती है। ऐसे नहीं है कि हम चलते फिरते कुछ भी लिख देंगे। फर्स्ट सिंपल एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जब भी हम विमाएं लिखेंगे तो वो हम किस लेटर में लिखेंगे? वो हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। लाइक कैसे? कि जैसे मैं ये नहीं लिखूंगी कि विमा L2 है, ठीक है, कोई लंबाई है, लंबाई स्क्वायर है, वो विमा L2 नहीं है, वो विमा क्या है? L2 है, ठीक है। कि स्मॉल अक्षरों में नहीं लिखी जाएगी, विमा हमेशा इंग्लिश के कैपिटल अक्षर्स में लिखी जाएगी। सेकंड, हम बात करते हैं कि जब भी आप विमाएं लिखेंगे तो उसके लिए आप कौन सा कोष्ठक, ठीक है, ब्रैकेट जो होता है ना, वो कौन सा यूज़ करेंगे? बड़ा ब्रैकेट यूज़ करेंगे। आप कभी भी छोटा कोष्ठक या ये मंजिला कोष्ठक यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। क्या होता है, बच्चे थोड़े जल्दबाजी में होते हैं, फास्ट, अच्छा मेरे को तो ये याद है, ऐसे करके यूँ कर देते हैं, ठीक है। तो ये तरीका सही नहीं है। आप जब भी लिखें, है ना, कितनी भी जल्दबाजी में हो, लेकिन सही तो सही होता है ना, बिल्कुल इस तरीके से आपको नोट करनी है। थर्ड देखिए, जब भी हम विमाएं लिखते हैं उसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कौन सी पद्धति यूज़ की है, ठीक है। कौन सी पद्धति हम पढ़ के आ चुके हैं, याद होंगी आपको? बिल्कुल ये पद्धतियाँ, ठीक है। मात्रक सेमी में ले रहे हैं, मात्रक मीटर ले रहे हैं, मात्रक फुट ले रहे हैं, इन चीज़ों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम विमा सिर्फ L2 लिखेंगे। इसका मतलब वो क्या बता रहा है कि यहाँ पर जो लंबाई है, लेंथ है, उनकी डायमेंशन कितनी है? उनकी डायमेंशन 2 है, ठीक है। वो ये नहीं रिप्रेजेंट करेगा कि सेमी में होगी, मीटर में होगी, ठीक है। इसका हमें यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें कोई पद्धति नहीं लेनी है, हमें कोई पद्धति वहाँ पर डिनोट नहीं करनी है। कोई सी पद्धति लो, विमा हमेशा सेम आएगी। देखिए स्टूडेंट, फोर्थ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको वैसे हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, विमीय समांगता क्या कहती है कि आप कोई भी फॉर्मूला ले रहे हो, उसकी 2 साइड होती है, आपको पता होगी, LHS और RHS। समझ में आ रही है? जैसे मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखती हूँ, जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा, ठीक है, परिचित है,
F=ma। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो पद है और इसके इधर जितने भी पद हैं, इन दोनों साइड्स की विमा समान रहेगी। ऐसा नहीं है कि इधर तो आ रहा है L2 और इधर आ रहा है L1, है ना। इन दोनों पदों की विमाएं क्या होती हैं, हमेशा इक्वल होती है। यही नियम कहलाता है विमीय समांगता का नियम। अब यह डेफिनेशन देख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको हम अलग क्लास में कवर करेंगे, इसको पूरा डीपली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो विमीय समांगता का नियम हमारे पास में क्या हो जाएगा कि कोई भी हम इक्वेशन लेते हैं, वो फिजिकल इक्वेशन अगर पूरी तरह से सही है तो उनके दोनों स्टेप्स की विमा इक्वल होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट यहाँ पर 5th, ठीक है, लास्ट पॉइंट है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर सेम विमाएं हैं तो वो ऐड हो जाती हैं। जैसे मेरे पास कोई दो राशियाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, वहाँ पे ये विमाएं आ रही थी, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, L5 लिख सकती हूँ, है ना। ये विमाएं, ठीक है, आधार सेम होते हैं तो घाते जुड़ जाते हैं। ये मैथ्स में सिंपल नियम आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो L2 और L3, तो ये क्या हो जाएगा L5। बाकी आप सिंपल देखिए, जैसे जान चुके हैं, जैसे L² हो, ठीक है, 1/, में कोई विमा आ रही हो तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो L-2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये सिंपल देखिए, सिंपल हमने 5 रूल, ठीक है, इन 5 रूल्स के अकॉर्डिंग हम कोई भी विमा को हम लिखने का तरीका सीख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए साइड में नियम शो कर देती हूँ, आप इनको एज इट इज़ नोट कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। ये 5 नियम आपको ध्यान में रखने हैं। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट्स पर कि विमा लिखते कैसे हैं और इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम किस प्रकार से विमाएं लिखने जा रहे हैं, देखते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट मैं सिंपल यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। फर्स्ट मैं विमा ले लेती हूँ आपके लिए लंबाई की, ठीक है। कैपिटल लिखना है, बड़ा कोष्टक लगाना है। लंबाई सिंपल है तो आप यहाँ L1 भी लिख सकते हो या आप इसे सिंपल L भी लिख सकते हो, है ना, ठीक है। अब देखिए हमें क्या लिखना होता है, देखिए कई जगह आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, लेंथ की विमा इस तरीके से दिखेगी, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर किसी की पावर हम जैसे लिखते हैं x0 तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, आजकल शॉर्टकट तरीके में कई जगह देखने को मिलती है। हम 12th में होते थे तो हमें ये लिखने में काफ़ी इंटरेस्ट आता था, ठीक है, M0 L1 T0 ना, इस टाइप से। और आजकल क्या कर दिया, देखिए थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया। सेकेंड हम सिंपल ले लेते हैं, देखिए क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल हम लेते हैं तो क्षेत्रफल का सूत्र हम क्या लिखते हैं, बिल्कुल सही, लंबाई इंटू चौड़ाई लिखते हैं। ये भी लेंथ और ये भी लेंथ, तो देखिए लेंथ को आपने रिप्रेजेंट किया L1 से। मैंने क्या कहा था, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो क्षेत्रफल की विमा हमारे पास में क्या निकल करके आती है, L2। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपने एक बात नोट की, यहाँ पे इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप इस लेंथ को किस में ले रहे हो, है ना। कहीं काम आया, सेंटीमीटर काम आया क्या, नहीं आया। कहीं मीटर काम आया क्या, नहीं आया। विमा क्या आ रही है, L2 ही आ रही है, ठीक है। तो विमीय सूत्र लिखते हैं तो हमें मात्रकों का ध्यान में नहीं रखना है। थर्ड आप देख लीजिए, सिंपल हम क्या ले लेते हैं, आयतन, ठीक है। हम इसको आयतन को किससे लिखते हैं, कैपिटल V से, ठीक है। तो आयतन में क्या हो जाता है, 3 डायमेंशन हो जाती है, लंबाई हो जाती है, चौड़ाई हो जाती है, ऊंचाई हो जाती है, ठीक है। LBH हम लिखते हैं ना, चलो सिंपल कोई सा लिखते हैं तो LBH। तो देखिए लंबाई भी, लेंथ L1, चौड़ाई भी लेंथ, ऊंचाई भी लेंथ। तो आयतन की विमा हमारे पास में क्या आ जाएगी, L3 आ जाएगी, ठीक है। सिंपल इस तरीके से हम विमाएं लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ से आपको देखिए सूत्र भी एक बार से याद हो रहे हैं। फोर्थ हम ले लेते हैं, देखिए घनत्व, ठीक है। इसका सिंपल फॉर्मूला आता है D=m/v, ठीक है। डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। ये तो लेंथ की थी। अब यहाँ पे देखिए द्रव्यमान आ गया, तो द्रव्यमान को यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से। कितना हुआ, M1 लिखो या m हो गया, कोई बात नहीं। वॉल्यूम हम अभी ज्ञात करके आए हैं, क्या होता है, L3।
इस L3 को आपको क्या लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। तो विमा हमारे पास में क्या आ जाएगी, देखिए M1L-3, ठीक है। ये हमारे पास में डेंसिटी घनत्व की विमा आ जाती है, ठीक है। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो इसको, ठीक है, इस टर्म में भी आप लिख के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना इजी रहता है और इनको हमेशा एक ही कोष्टक में लिखा जाता है, ठीक है। आप इसको पहले इस तरीके से लिख सकते हो M1, ठीक है, L-3। अगर आप एक स्टेप इंक्रीज करना चाहते हो इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन लास्ट में आप क्या करो, इसको एक ही कोष्टक के अंदर आप इसे मर्ज कर दो, ठीक है। ये ज़्यादा सिंपल तरीका, ठीक है, सिंपल इज़ बेस्ट। सिंपल तरीके से लिखा जाएगा तो वो इजी रहेगा, ठीक है। आप इन्हें नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, चलो फिफ्थ हम ले लेते हैं चाल की, ठीक है। हमने सूत्र पढ़ रखा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। यहाँ मैं दो सूत्र एक साथ कवर कर लेती हूँ। एक हम पढ़ते हैं वेग। वेग होता है हमारे पास में विस्थापन बटा समय, ठीक है, थोड़ा ही डिफरेंस है। चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। देखिए दोनों ही क्या है, दूरी, दूरी यानी लेंथ, तो L1 हो जाएगा। समय क्या हो जाता है, T1, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए LT-1, ठीक है, ऊपर जाएगा। तो ऐसे आप वेग का देखिए यहाँ पर विस्थापन यानी लेंथ और कितनी पावर में है, ठीक है, एक विस्थापन है सिंपल लंबाई और अपॉन क्या है T1, तो इक्वल्स टू क्या हो गया LT-1। अगर आपसे पूछे कि आप कोई दो राशियां बताइए जिनकी विमाएं समान है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगा और वेग आ जाएगा। जिनकी विमाएं क्या हैं, जिनकी विमाएं समान है, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे ना, मैं यहाँ पे एक लास्ट में चार्ट भी शेयर करूँगी विमाओं का, उसमें आप देखना काफ़ी जो विमाएं हैं उनकी सेम सेम आ रही है, ठीक है, वहाँ पर एक जैसी विमाएं हमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास में आता है बल, ठीक है, इसको हम देखेंगे। अच्छा हाँ, इससे पहले हम कवर कर लेते हैं एक बारी, ठीक है, यहाँ मैं नोट कर देती हूँ, इसका बीच में नोट कीजिएगा, इसको 6 नंबर पे नोट कीजिएगा। और बल हम 7th पे करेंगे, ठीक है, बल बाद में करेंगे। पहले हम नोट करते हैं त्वरण। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग अपॉन समय, ठीक है। तो वेग की विमा हम यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपको याद है तो वही बात है, व्युत्पन्न राशियों वाली बात, डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट उसका मात्रा लिख सकते हो, नहीं तो आप निकाल करके लिख लो। समय T1, T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा LT-2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये किसकी विमा आ गई, त्वरण की। अब हम आते हैं बल की। तो बल F इजिकल टू, सिंपल हम फॉर्मूले से चल लेते हैं, F इजिकल टू MA, M द्रव्यमान तो M1, त्वरण की विमा क्या हो जाएगी LT-2, ठीक है, L1 कर दो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा MLT-2। ये विमा है ना, इस विमा को आप एकदम अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। बल की जो विमा है ना, इसको आप 101% लर्न कर लो। तो ये क्या होता है कि बहुत फॉर्मूलेज में काम आता है, ठीक है, बल जो है काफ़ी जगह काम आता है, तो इसकी विमा डायरेक्ट आपको याद होगी तो डायरेक्ट पुट कर दो। तो बल की विमा क्या हो जाएगी हमारे पास में M1L1T-2, ठीक है, 112। तो बल की विमा हो गई है। यहाँ पर हम कुछ और विमाएं अभी कवर करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ विमाएं शेयर की है। हम देखिए यहाँ पर वेग, चाल, त्वरण, ठीक है, बल, इसको कवर करके आ चुके हैं। कार्य की यहाँ पर देखिए, कार्य की विमा, कार्य बराबर क्या होगा, देखिए बल इंटू विस्थापन। बल की हम कवर करके आ चुके हैं M1L1T-2, विस्थापन यानी सिंपल लेंथ। तो यहाँ पर कार्य की विमा क्या हो जाएगी M1L2, ठीक है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 1 है तो घात जुड़ जाएंगी, तो L2T-2, ठीक है, सिंपल ये कार्य की विमा हो जाएगी। यहाँ पर हम 10-12 कवर कर लेते हैं, फिर जैसे जैसे हमारा चैप्टर आएगा वैसे वैसे हम उनको आगे कवर करते जाएंगे। ये अभी बेसिक है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए स्टूडेंट कि जो मैं अभी टॉपिक करवा रही हूँ ये आपके 11th में उतने ही काम के हैं जितने आपके 12th में काम के हैं।
और एक चीज़ ये मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट, वो हम 12th क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 11th के कुछ टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अभी मैं 11th क्लास कवर नहीं करवा रही हूँ, लेकिन वो टॉपिक कवर करवा रही हूँ ताकि आपके 12th में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। नहीं तो आप ये समझेंगे कि हमने 11th में ये चीज़ तो करी नहीं है, या कुछ बच्चों ने कर भी रखी होगी, वो ये समझेंगे कि हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है। तो ये टॉपिक इसलिए कर रहे हैं ताकि आप 11th के बच्चे हैं वो भी ज़रूर देखें कि उनके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए और उनको हेल्पफुल रहे। और 12th में इसलिए कि उनके 12th का बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप संवेग की विमा देखिए। ठीक है, हम करके आ चुके हैं, क्या था, P = mv, है ना। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, द्रव्यमान और वेग, यहाँ पर देखिए इसके सूत्र भी साथ में दिए रहे हैं। तो द्रव्यमान देखिए सिंपल m1 और वेग क्या था LT-। ठीक है, ऊपर हम कवर करके आ चुके हैं, आप निकालना। अब इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, बिल्कुल आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको एकदम से याद हो जाएंगे, आपको यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, द्रव्यमान वेग क्या है, आप डायरेक्ट, ठीक है, आप क्या करोगे, डायरेक्ट ये जो स्टेप है ना आपका ये वाला, आप यहाँ से डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाओगे, आप डायरेक्ट इस स्टेप पर पहुँच जाओगे। ठीक है, कि द्रव्यमान से आप सीधा संवेग से आप यहाँ पहुँच जाओगे, आपको ये अलग अलग बीच के स्टेप नहीं आने पड़ेंगे। और वो कैसे आएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये एक चीज़ देखिए जैसे लास्ट में आता है एक विकृति, ये हम 11th क्लास करेंगे तो वहाँ पे ये प्रतिबल विकृति का पूरा चैप्टर ही आएगा। तो देखिए विकृति क्या होती है कि लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, लंबाई में वृद्धि यानी पहले इतनी लंबाई थी अब इतनी लंबाई हो गई, तो ये लेंथ में वृद्धि हुई, तो ये भी एक तरह से क्या है, लेंथ। और प्रारंभिक लंबाई ये भी क्या है, लेंथ। तो देखिए लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ की विमा कितनी हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, एक विमाहीन राशि हो जाएगी। विमाहीन यानी विकृति ऐसी राशि है जिसकी विमा नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट, आपको क्लियर हुई चीज़, हमने कुछ इंपॉर्टेंट विमाएँ की है और कुछ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दी है। मैं इसके एक PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जितनी विमाएँ हमारे 11th और 12th क्लास में आती हैं उनकी एक PDF शेयर कर दूंगी। तो आप क्या करें, वहाँ से उनको डाउनलोड करें और उनकी विमाएँ, ठीक है, जितनी आप लिख सकते हो, जितनी आपके फॉर्मूले से निकलनी आ रही है उतनी आप लिख के उनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का टॉपिक विमा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपके 11th और 12th में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।